जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर ही समझ लिया होगा कि बहुत जल्द भारतीय जवानों को AK-203 राइफल की पहली खेप सौंप दी जाएगी। ये राइफल बेहद खतरनाक है जो अन्य राइफल की तुलना में हल्की होने के साथ साथ इफेक्टिव फायरिंग रेंज भी बहुत अधिक रखती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शुरू कर दी गई है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि रशियन AK-203 असॉल्ट राइफल इतना खास क्यों है, इसकी खूबियां क्या है और इसके शामिल करने से भारतीय सेना पर क्या असर पड़ेगा। तो आप बस इस छोटे से वीडियो में बने रहिए। 3D एनिमेशन की मदद से इस असॉल्ट राइफल को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स का ऑफिशियल ट्वीट है जिसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सर ने बताया है कि इसी वर्ष के मार्च महीने तक भारतीय सेना को इस राइफल की फर्स्ट बैच डिलीवर कर दी जाएगी। आप पहले सर का स्टेटमेंट सुन लीजिए। As far as the AK-203 project is concerned, we are looking at about 6 lakh odd weapons which will be manufactured in collaboration with the Russians. And as per the contract, this is to happen over a period of 128 months or close to 10 years. आइए अब इसे बेसिक से समझते हैं। देखिए, इस असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के कोरबा में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू कर दी गई है और ये बात खुद रोसबोरेन एक्सपर्ट के डायरेक्टर जनरल ने कहा है। वैसे आपको पता होगा कि कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूपी डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का ही भाग है जिसके अंतर्गत 6 नोड्स आते हैं: अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। तो यहीं पे कानपुर से थोड़ी दूर पे कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी इसी कॉरिडोर का भाग है। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर है, एक नॉर्थ में यूपी में और दूसरा साउथ में तमिलनाडु में। अगर आप डिफेंस कॉरिडोर नहीं समझ पा रहे हैं तो साधारण शब्द में ये समझिए कि डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसमें कई शहर शामिल होते हैं और इन शहरों में सेना के काम आने वाले सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्री को विकसित किया जाता है। तो आपूर्ति और सुरक्षा कारणों के लिहाज से इसे हमारे देश में 2 स्थानों पर, नॉर्थ और साउथ में बनाया गया है। खैर, कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी में इस 7.62 mm क्लासनिको AK-203 असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इसकी डिलीवरी भारतीय सेना को मिल जाएगी। लेकिन आइए सबसे पहले इस राइफल के बारे में जानते हैं। AK-203 एक रशियन गैस ऑपरेटेड मैगजीन फेड असॉल्ट राइफल है जो सेम AK-47 के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। देखिए, सामान्यतः ऑटोमेटिक हथियार 3 प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। पहला लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड, दूसरा शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड और तीसरा गैस ऑपरेटेड। तो ये एक गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है जिसमें साइकिल ऑफ ऑपरेशन को पूरा करने के लिए प्रोपेलेंट के गैस का सहारा लिया जाता है। अगर साधारण शब्द में कहें तो इसमें राउंड फायर के प्रोपेलेंट से जो गैस उत्पन्न होता है ना, उसका प्रेशर बैरल में बहुत हैवी थ्रस्ट जनरेट करता है जिससे गोली की गति और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये राइफल साइकिल ऑफ ऑपरेशन को पूरा करने के लिए इसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है जिसका वजन काफ़ी हल्का है, केवल 3.8 kg का, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे जगहों पर भारतीय जवानों को आर्म्स के साथ ऊंचाई पे भी चढ़ना होता है। ऐसे में इसका वजन कम होना अच्छी बात है। इसका लेंथ लगभग 940 mm यानी कि 35 से 36 इंच है, जो कि 47 से थोड़ा सा बड़ा है। इसका बैरल लेंथ 415 mm का है और कार्टेज या कैलिबर साइज 7.62 × 39 mm का है। बाकी इसके एक्शन का उन्हें पहले ही समझ लिया है। ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट प्रिंसिपल पर कार्य करता है। देखिए, इस राइफल को इंसास राइफल से पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत दिनों से सैनिकों की मांग थी कि इंसास राइफल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कई बार कॉम्बैट की स्थिति में यह राइफल फ्रीज हो जा रही थी। ऐसे में जरूरी था कि इसे जल्द से जल्द लार्ज स्केल पर रिप्लेस कर दिया जाए। ऐसे में AK-203 असॉल्ट राइफल बहुत ही एडवांस वेपन है। इस राइफल का रेट ऑफ फायर 700 राउंड पर मिनट है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंसास राइफल एक बार में सिंगल शॉट या केवल 3 राउंड का ब्रस्ट फायर ही कर सकता है, जबकि इस राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड में चलाया जा सकता है। साथ ही यह 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकता है। इसके लिए इसमें 30 राउंड का डिटेचेबल मैगजीन या 50 राउंड का डिटेचेबल क्वाड कॉलम मैगजीन फिट किया जा सकता है। आइए इसे एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले यह गैस ऑपरेटेड प्रिंसिपल से 700 राउंड पर मिनट की दर से फायर कर सकता है। इसमें लेजर गाइड, ऑप्टिक माउंट या लेटेस्ट लेजर टेलीस्कोप माउंट लगाया जा सकता है। इसके अलावा वर्टिकल फॉरग्रिप स्टैंड, साइलेंसर तथा लॉन्चर भी लगाया जा सकता है। इन सब के अलावा जरूरत के हिसाब से हर प्रकार का मैगजीन फिट किया जा सकता है। साथ ही बट स्टॉक को फोल्ड या अनफोल्ड भी किया जा सकता है। तो इस राइफल की इतनी सारी खूबियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका परफॉर्मेंस। इसके लिए प्रोफेशनल्स किसी राइफल को
या तो बहुत ही लो टेम्परेचर पर या तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर टेस्ट करते हैं, और किसी भी वेपन को जितना अधिक टेस्ट किया जाता है उसका परफॉर्मेंस उतना ही अधिक अच्छा होता है। तो इसके लिए इस राइफल का प्रोडक्शन करने वाली क्लासनिको ने एक वीडियो जारी किया है, आइए इसे देखते हैं। देखिए, इस प्रोफेशनल ने पहले इस राइफल को फ्रीज में डालकर इसके टेम्परेचर को -50 डिग्री सेल्सियस तक कम करके बिल्कुल इसे जमा दिया है। उसके बाद प्रोफेशनल ने इस राइफल को हर तरह के मोड में टेस्ट फायर करके देख रहा है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कुल मिलाकर इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और इसके शामिल किए जाने से भारतीय सेना का मनोबल काफी बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि इसका प्रोडक्शन भी खुद हम अपने देश में कर रहे हैं। बाकी आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? क्या हमें इस तरह के वेपन्स पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत है या हमें इंपोर्ट ही करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।